चकबंदी विभाग की मनमानी बनी किसानों की मुसीबत। कोरोना महामारी से जूझ रहे किसानों के लिए जहां सरकार खातों में पैसे भेज रही है, बच्चों के लिए मिड डे मील का पैसा उनके अभिभावकों के खाते में भेजा जा रहा है और साथ ही किसानों को अन्नदाता मानकर उनके हितों की रक्षा के लिए सारे काम कर रही है, वहीं हरपालपुर ब्लॉक के दयालपुर ग्राम सभा में प्रधान और चकबंदी अधिकारियों की मनमानी के चलते खड़ी फसलों और जुती खेती और बुआई हो चुके खेतों में नाप की जा रही है, जिसके विरोध में किसानों ने कई प्रार्थना पत्र उच्च अधिकारियों व विधायकों को दिए और स्वयं क्षेत्रीय भाजपा विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने एसडीएम को पत्र लिखकर चकबंदी की नाप रोकने की बात कही, परंतु प्रधान और चकबंदी अधिकारियों की सांठगांठ के चलते नाप हो रही है, जिससे किसानों के अंदर एक भय हमारे यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने सारी खेती जुतवा दी है और हम लोगों ने यहाँ पे पैसे से खेती की है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पर्याप्त जमीन है। बच्चे सबके यहाँ के हैं, बच्चे के लिए पेट तो पालने के लिए हमें जमीन की, क्योंकि यहाँ पे कोई साधन नहीं है, कहीं पे नौकरी करने के लिए जाने के लिए हमें कहीं साधन नहीं है, तब क्या करें हैं? कोई बीघे 2 बीघे करे, कोई 4 बीघे करे, पैसे जो है 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए जो जमीन की है। अब बताओ एक टाइम पर जब के लिए टाइम अब चकबंदी लगेगी, यहाँ पे हमारे 4-5 महीने लग जाएंगे हमारी ग्राम सभा में। उसके बाद में अगर 4-5 महीने लगे, हम फसल ये हमारी निकल जाएगी, जो हम बताओ क्या करेंगे, कहाँ कौन से बारे में जाएंगे? क्या आप हमने नर्सरी डाल दी है, हमने अपने धानों की नर्सरी डाल दी है और हमारे खेतों में जो है अपनी जो सब्जी वर्गी जो सब्जी है वो भी हमने बो दी है। कितना पैसा खर्च हो चुका है अभी तक? पैसा हमारा ऐसा कोई किसान नहीं है जो 10-20 हजार रुपए चक्कर में है नहीं। इसके सिवा कोई और आमदनी का स्रोत है आपका? हमारे यहाँ पर कोई इसके सिवा खेती के अलावा और कोई आमदनी का कोई स्रोत। अब हम बताओ क्या करेंगे? हम बताओ आत्महत्या करने के कगार पे हो जाएंगे और क्या करेंगे? वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए प्रवासी मजदूर और अन्य राज्यों में काम करने वाले सारे लोग गांव पहुंच चुके हैं। लोगों की संख्या बढ़ गई है, आमदनी के स्रोत के रूप में केवल खेती ही बची है और उस खेती पर भी चकबंदी की मार पड़ रही है, जिससे सारे किसान असंतुष्ट हैं और अपने भविष्य के प्रति चिंतित भी हैं। उनकी मांग है कि इस चकबंदी की प्रक्रिया को केवल 3 माह के लिए रोक दिया जाए, जिससे वे अपने खेतों में खड़ी हुई फसल, जुताई किए हुए खेतों पर और ठेकों पर लिए गए खेतों की फसल के द्वारा सही मूल्य प्राप्त कर सकें। परंतु ग्राम प्रधान अपने निजी स्वार्थ के चलते ग्राम समाज की भूमि को अपने चहेतों को देने के लिए इतना आतुर हैं कि उनको आम जनता की परेशानी दिखाई ही नहीं दे रही। किसानों के मौके पर मौजूद ना होने के बाद भी चकबंदी की नाप का कार्य चल रहा है। किसानों ने प्रशासन से यह गुहार लगाई है कि चकबंदी की प्रक्रिया की भी जांच की जाए और साथ ही कम से कम कुछ महीनों के लिए नाप रोक दी जाए, जिससे उनकी फसलों का नुकसान ना हो, उन्होंने खेतों में जो पैसा लगाया है उसकी भरपाई हो सके। तो सर ये है हमको कि हमारी फसल खड़ी हुई है, कुछ ज़मीन हमने कट्टा भी उठाई है और जुताई भी हो चुकी है। कट्टा मतलब क्या होता है? पैसों पर ठेके पर उठाई जाती है। पैसा आपने दे दिया जी। अब अगर खेत में आपके नाप होती है तो क्या समस्या आएगी? समस्या आएगी सर, हमारा खेत जहाँ पर है, हमने जहाँ से उठाया है पैसा लेकर के, वो खेत कहीं दूसरी जगह बनाया जाएगा तो उससे हमें परेशानी होगी। क्या चाहते हैं आप? पैमाइश आगे बढ़ाई जाए, समय सीमा। इसके लिए आपने कहाँ कहाँ शिकायत की है? एडीएम से की, एसओसी साहब से की, एसईओ साहब से की, विधायक जी से भी की। चकबंदी की नाप होने से मेन चीज़ तो फसल खड़ी है, खेत जमीन जुती हुई पड़ी है, कुछ ज़मीनें ठेके पर दे दी गई हैं, किसी ने बटाईदार कर ली है और जब तक परिवर्तन होगा तो फसल बिल्कुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि बाहर से जितना प्रवासी लेबर था सब गांव में आया, 400-500 लेबर बाहर से आया, तो उन लोगों की रोजी रोटी की समस्या है। वो गांव में इसीलिए आए कि हमारी फसल होगी तो हमारी रोटी चलती रहेगी। वैसे भी भुखमरी है, सरकार उनको खाने के लिए चावल बांट रही है, पैसा डाल रही है और हमारा जो यहाँ का प्रशासन है, जो उनका निवाला है, जो फसल होगी 2 महीने में तैयार, जिससे उनकी उधर की पूर्ति होगी, वो भी नहीं, निवाले छीन रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं चकबंदी कोई विशेष दिक्कत नहीं है, हम लोगों गाँव वालों को दिक्कत ये है कि हमें थोड़ा समय दे दिया जाए तो ये फसल बोई हुई फसल है ये कट जाए और जो जमीन पड़ी है वो जाएगी। बरसात का सीजन शुरू हो गया, पैमाइश हो नहीं पाएगी।
सभी जमीन का जो प्रोडक्शन पैदावार है वो कतई प्रभावित हो जाएगी। जमीन का भुखमरी कगार पे है। जमीन का सर्वे कितने दिन पहले हुआ था? इस जमीन का जो सन 98 में शुरुआत हुई थी, 2000 में सर्वे हुआ था। 20 साल के अंतराल में 3-4 बाढ़ें आई। नदियासा क्षेत्र है, नदी का किनारे क्षेत्र, इनमें जमीन की मालियत की ओर बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। कुछ जमीनें दरिया में कटी में हैं, कहीं कहीं बालू है। बालू वाली जमीन की कीमत 80 पैसे है, उपराली वाली जमीन जो अच्छी है 70 पैसे है। मालियत में इसमें बहुत बड़ी भिन्नता है। इस तरह से जो परिवर्तन चकों में किए गए हैं, उसके बाद में न फार्म 23 बांटा गया है, न किसी काश्तकार को पता है हमारा चेक कहाँ गया है, न नोटिस दी गई है। कुछ फाइलें अभी एसओसी महोदय के यहाँ 10-15 फाइलें पेंडिंग चल रही हैं, जिनका भी कोई निर्णय नहीं हुआ। जो चकबंदी प्रक्रिया है उससे आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन अगर शासन प्रशासन आगे हम लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। अभी क्या मांग है आपकी? अभी मांग है कि ये पैमाइश करीबन अगले सत्र के लिए रोक दी जाए, ताकि जो फसल की पैदावार है मुंह का निवाला हम लोगों का न छीने। मेन समस्या हमारी यही है। अगले सत्र में जो 15 अप्रैल से 15 जुलाई के बीच एक चकबंदी होनी चाहिए, जो कि अभी टाइम नहीं रहा है। जो लॉकडाउन के चक्कर में जो अभी डिले हुआ है, उस डिले को छोड़कर नेक्स्ट सत्र में इसको किया जाए तो बेहतर रहेगा, किसानों के हित में रहेगा। एक तरफ सरकार क्या किसानों को, जो प्रवासी बाहर से जो आ रहे हैं उनके लिए 1000-1000 रुपए खाते में डाल रही है, उनके भोजन की व्यवस्था करे, सब कुछ। एक तरफ प्रशासन ये उनके रोजी रोटी जो कर रहे हैं वो इधर से छीन रहे हैं। इस तरीके से अगर रहेगा तो ये जो प्रवासी बाहर से आए जो किसान आदमी कहाँ जाएंगे, जिनके घर में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो सब भूखे मर जाएंगे। ऐसे इस स्थिति में प्रशासन को सोचना चाहिए, इनके बारे में इस चकबंदी को टाला जाए, नेक्स्ट सत्र में किया जाए, वो बेहतर रहेगा किसानों के लिए। अभी तक कहाँ तक शिकायतें आप लोगों ने की हैं? किसी को बताया है समस्याएं अपनी? अभी तक प्रशासन हम लोगों ने जो एडीएम साहब तक, एसओसी के तरह, एसीओ के तरह, और जबकि थाना इंचार्ज हमारा थाना अरवल लगता है, वहाँ भी सीओ भी आए थे, उनके समक्ष भी विधायक जी से कोई बात की आपने? क्षेत्रीय विधायक आपके? क्षेत्रीय विधायक जी से भी कहा, उन्होंने भी इस लेटर को उनको भेजा है, बट अभी भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई है। अभी भी चकबंदी जो हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान है वो और प्रशासनिक अधिकारी उनकी मिली भगत से वो लोग अपने चकों को करवा रहे हैं, बट यहाँ पे कोई भी जनता करवाने को रेडी तैयार नहीं है। किसानों की समस्या को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर किसानों का दर्द साझा किया व प्रशासन को संगठन की ओर से समस्या से अवगत कराया। साथ ही समस्या का समाधान न होने की दशा में प्रदर्शन की बात भी कही। दिक्कत है जी, क्या? हमारे लड़कों बाहर थे, अब सब घर चले आए, और मतलब पैसा हमने खेती जो था वो दे दिया है, वो लोग अपने चले गए सर्विस पर। अब हमारा वो पैसा कौन देगा? लाखों रुपए मैंने दे दिया। कि जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार किसानों के हित के लिए काम कर रही है, वहीं क्या प्रधान और चकबंदी विभाग की मनमानी सरकार पर भारी पड़ेगी या किसानों को न्याय मिलेगा? सवाईपुर तहसील क्षेत्र के दयालपुर गांव में बिना नोटिस दिए चकबंदी विभाग द्वारा किसानों के चकों पर पैमाइश शुरू कर दी गई है, नाप शुरू कर दी गई है। यह बेहद निंदनीय है। इसकी सूचना मिलते ही किसानों के साथ आज कलेक्टर परिषद आना पड़ा व जिला अधिकारी के संबोधित ज्ञापन एडीएम महोदय को सौंपा, जिसमें 3 दिन का समय दिया गया है कि तत्काल प्रभाव से नाप को रुकवा दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में 21 जून को संगठन के समस्त पदाधिकारी व पीड़ित किसानों के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी।